क्लास 9th की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा आपके साथ हीरोन्स फार्मूला के अंदर चल रही है। इसके पहले हम इस फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन पे जाने के पहले एक अहम बात आपको बता दें कि हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से जब किसी भी ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है उसके तीनों साइड्स के बारे में जानकारी होना। जब तीनों साइड्स के मेजरमेंट हमें मालूम रहते हैं तभी हम हीरोन्स फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर तीनों साइड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हीरोन्स फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि वास्तव में इस फार्मूले की हेल्प से जब किसी क्वेश्चन को करते हैं तो पहला काम ये होता है कि उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर निकालने के लिए ये जानना जरूरी होता है तीनों साइड्स ट्रायंगल के। तो जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स मालूम होती हैं तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और सेमी पेरीमीटर यानी यस, जिसको स्मॉल यस से डिनोट करते हैं, उस यस की हेल्प से हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो इतनी जानकारी देने के बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अभी, फिर बोर्ड में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है जिसकी जो दो साइड्स हैं वो दी हुई हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि इसके तीनों साइड्स का सम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए को मान लें, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 18 सेंटीमीटर, जिसकी दो साइड 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, and the perimeter is 42 centimeter, and perimeter is 42 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी तीन साइड, यानी ए दिया है, ए 18 दिया है, बी दिया है 10, और ये की दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। तो पहले हम c निकाल लेते हैं। 18 प्लस 10 प्लस c इक्वल टू 42, तो ये 28 प्लस c इक्वल टू 42, तो c इक्वल टू 42 माइनस 28, जब c इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो पहला काम है कि पेरीमीटर दी गई है, दिया गया है, और दो साइड्स दी गई हैं, तो हमने थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लिया। अब यस निकाल लेते हैं, वो 42/2 है 21, तो यस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हमने की है, ध्यान से देखें। हमें इस ट्रायंगल में तीन चीजें दी गई हैं। पहली चीज ये दी गई है, ध्यान से देखिए, पहली चीज क्वेश्चन में ये दी गई है कि इसकी दो साइड्स दी गई हैं। ट्रायंगल्स की दो साइड्स दी गई हैं वो 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसके अलावा पेरीमीटर जो दिया गया है वो 42 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड का सम। तो वी कैन से दैट a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 42। हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, c को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो c इक्वल टू, जैसे बोर्ड पे देखिए, 18 प्लस 10 प्लस c इक्वल टू 42, तो 28 प्लस c इक्वल टू 42 हो गया। तो c इक्वल टू 42 माइनस 28, यानी c की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 42, तो सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, दैट इज 21 सेंटीमीटर। आगे इस क्वेश्चन को हम बढ़ाएं, उससे पहले यहीं पे हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज का जो हमारा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुने। अभी जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसके लिए सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 21 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 42 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। वीडियो को देखने के पश्चात जो सही ऑप्शन हो उस पर क्लिक करें और सबमिट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें अब सेमी पेरीमीटर मिल चुका है, ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है और सी भी मिल चुका है। जब ये तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं तो हम इसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो लंबा सा स्क्वायर रूट लगा दीजिए। एस है 21, फिर 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो स्क्वायर रूट लगाइए। 21 इंटू 21 माइनस 18 करेंगे तो इंटू 3 आएगा, 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 आएगा और 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आएगा। सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। वास्तव में एरिया निकालने के लिए हमें इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ दो तरीके होते हैं। एक तो पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो उससे बेहतर ये होता है कि इनको फैक्टराइज कर दीजिए, इनके फैक्टर कर दीजिए और पेयर बना लीजिए। जो जो पेयर आपको मिलते हैं उनकी हेल्प से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। देखिए सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, फैक्टराइज करने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा टिपिकल नहीं है।
वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 × 7 21 का हो गया, ये 3 ही रहेगा, इंटू 11 × 7। अब जिसके जिसके पेयर बन रहे हैं उसको बाहर कर लीजिए। एक पेयर 3 का बन रहा है तो 3 को बाहर कर लीजिए, और एक पेयर 7 का बन रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये जो आंसर आ जाएगा 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एरिया हमें मिल गई है। कैसे ये एरिया मिली है आप सरलता से समझ सकते हैं। देखिए ट्रायंगल दिया गया था और उस ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स दी गई थी। 2 साइड्स के अलावा सेमी पेरीमीटर दिया गया था। तो पेरीमीटर और साइड्स की हेल्प से, पेरीमीटर और 2 साइड्स की हेल्प से हमने थर्ड साइड को निकाल लिया। तो a = 18 था, b = 10 था, और c की वैल्यू 10 और 18 को हमने प्लस कर लिया। तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिल गई वास्तव में 14 सेंटीमीटर। जब वो वैल्यू 14 सेंटीमीटर मिल गई, सी मिल गया, तो हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। पूरी प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन को किया गया है। सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया, और सेमी पेरीमीटर का हाफ होता है। तो पेरीमीटर का हाफ जब हमने किया तो 42/2 कर दिया, तो आ गया 21। इसके बाद जो हीरोन्स फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c में सारी वैल्यूज को पुट किया गया। तो आंसर हमारा आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हीरोन्स फार्मूला से जब भी कभी भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं या ट्रायंगल की हेल्प से एरिया हमें फाइंड आउट करनी है किसी भी क्वाड्रेटरल की या किसी भी फिगर की, तो पहली चीज़ जो हमारी नज़र जाती है वो इस पे जाती है कि उसकी तीनों साइड्स हमें मालूम होनी चाहिए। जब तक ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं मालूम होती तब तक हम सेमी पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट कर पाते। और सेमी पेरीमीटर यानी यस की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम फार्मूला को यूज नहीं कर पाएंगे। हीरोन्स फार्मूला पे हमें जो क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो कि एग्जाम में जिनमें आने की संभावना सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, इन वीडियोज को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चंस का, साथ साथ इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के समय आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स उपस्थित रहेगी और नोट्स की हेल्प से आप सरलता से रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज एग्ज़ाम के समय वीडियो को देखकर रिवाइज करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि आप उनको पूरी तरह से रिवाइज कर पाएँ। वीडियो को कम से कम एक वीडियो को देखने में 20 मिनट लगेंगे। ऐसे कई वीडियोज होंगे, तो पूरे वीडियोज को अगर देखेंगे एग्जाम के समय आप, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय आपकी हेल्प केवल नोट्स ही कर सकती है, इसलिए नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। नोट्स का सहारा तभी मिल पाएगा जब आपके पास नोट्स होगी। नोट्स कहाँ से आएगी? जब आप वीडियो देखेंगे, और वो भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो जो फंडामेंटल चीज़ है, जो मूल चीज़ है, वीडियो को देखना, जिससे आप अक्सर भागते रहते हैं और वीडियोज को देखने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा ना करें, ये आपके लिए
फ़ायदेमंद नहीं है। आपका परफॉर्मेंस जो क्वार्टरली एग्ज़ाम में रहा हो, वो आईना आपको खुद दिखा रहा होगा कि आपने क्या कुछ किया है। इसलिए अभी सुधर जाएं, रास्ते पे आ जाएं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।